कि मेरी बेटी को किसी के साथ काम नहीं करने देता था। ये बताइए, जब काम नहीं करने देगा कोई, या समर सिंह नहीं देते थे, तो पवन सिंह जी के साथ गाना, खेसारी लाल यादव जी के साथ गाना, राकेश मिश्रा जी के साथ गाना, कल्लू जी के साथ गाना, अंकुश राजा जी के साथ गाना उनकी माँ कह रही है कि समर सिंह उनको मारते पीटते थे। 5,000 भी है, 10,000 है, मैक्सिमम जो टॉप की मॉडल है, मैक्सिमम मैं एक गाने का 50,000 मैं पकड़ लेता हूँ। लेकिन क्या समर सिंह के ऊपर जिस तरह से मां लगा रही हैं आरोप कि 3 करोड़ रुपया लेकर बैठ चुके हैं, ये सही है कि नहीं सही है? और जिस तरह से आत्महत्या अगर आकांक्षा दुबे की हैं, एक मामला बड़ी सामने आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि मां, पिताजी यानी परिवार की प्रताड़ना की वजह से भी लड़कियां आत्महत्या कर लेती हैं। इसी सिलसिले में बात करेंगे और संदीप सिंह का जिस तरह से मैटर चल रहा है उसे बात करेंगे। तो सबसे पहले बबलू राजभर जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या संदीप सिंह को आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम है, जैसा कि तमाम इंटरव्यू आपने किया है मेरा। रह गई बात संदीप सिंह की, तो संदीप सिंह को तो हम नहीं जानते हैं। सीसीटीवी वीडियो वायरल हुआ था जब आकांक्षा दुबे की मौत के बाद। बताया जा रहा था कि संदीप सिंह ही जो है कि आकांक्षा दुबे के साथ गए थे उस होटल में छोड़ने के लिए। आपको क्या लगता है? तो सीसीटीवी फुटेज में तो साफ दिखाई दे रहा है कि कोई व्यक्ति है जो आकांक्षा दुबे को छोड़ने के लिए जा रहा है। अब सीसीटीवी फुटेज में यही दर्शा रहा है कि ये जो व्यक्ति जा रहा है वो संदीप सिंह है जी। 17 मिनट तक रिकॉर्डिंग है, उसके बाद संदीप सिंह के आने का वीडियो नहीं वायरल हुआ। आपके माइंड में क्या चल रहा है? देखिए, जब जाने का वीडियो है तो आने का भी जरूर वीडियो होगा पुलिस के पास। अब पुलिस के द्वारा वायरल किया गया था ये वीडियो कि होटल मैनेजमेंट के द्वारा किया गया था। अगर जाने का वीडियो है तो आने का तो जरूर होगा वीडियो, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज सारे जो सीसी कैमरे थे वो ऑन थे। तो हो सकता है कि पुलिस बाद में दिखाए इसको। अच्छा, एक सवाल और हमें समझ नहीं आ रहा है कि आप भी स्टार हैं, आप भी जो है कि एल्बम करते हैं, आप भी सिंगर हैं, तो जिस तरह से लड़कियों को पैसा मिल दिया जाता है, उसकी माँ आकांक्षा दुबे की माँ आरोप लगा रही है कि 3 करोड़ रुपए से ज़्यादा जो है कि उनके पास, समर सिंह के पास मौजूद था आकांक्षा दुबे का। आपको क्या लगता है कि 3 करोड़ रुपया समर सिंह नहीं दे पाए होंगे? अच्छा, ये बताइए, अगर 3 करोड़ रुपए आपको दे दिया जाए तो पूरी रात में गिन लेंगे कि नहीं गिन लेंगे आप? बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, 3 करोड़ बहुत रुपया होता है सत्या जी, और एक आम आदमी के लिए अब मैं क्या बोलूं। और रह गई बात उनकी माँ की, तो उनकी बेटी मरी है और दुख सबको है, पूरे भोजपुरी इंडस्ट्रीज को है दुख, लेकिन कोई निर्दोष न फंसे ये भी जरूरी है। ये नहीं कि हम आपके साथ काम कर रहे हैं तो हमने आपको मार दिया, चाहे आपने हमको मार दिया। उनकी माँ का जो भी आरोप है सरासर गलत है। 3 करोड़ कोई भोजपुरी एक्ट्रेस हो चाहे मॉडल हो, मेरे हिसाब से जो टॉप की मॉडल है भोजपुरी में, पर गाने का अगर देखा जाए, टॉप की मॉडल जिन्होंने 100 मिलियन 200 मिलियन दिया है, उनका रेट नहीं होगा। अच्छा, तो कितना रेट लगता है लड़कियों के दिया जाता है? आप रिपोर्टर हैं, आप पता करिए, इंडस्ट्रीज में घूम के देखिए, पता करिए कि कितनी लड़कियां। एज ए सिंगर अगर बात करें, अभी देखिए, एल्बम बनवाए होंगे तो कितना दिए होंगे अभी? एज ए सिंगर मैं बता रहा हूँ कि कोई फिक्स रेट नहीं है। 2,000 भी है, 5,000 भी है, 10,000 है, मैक्सिमम जो टॉप की मॉडल है, मैक्सिमम मैं एक गाने का 50,000 मैं पकड़ लेता हूँ, मान के चलिए। हाँ, 50,000 मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल का। तो अगर 50,000 रुपए के हिसाब से भी आंकड़ा लगाएं तो हमें नहीं लगता कि 3 करोड़ रुपया इस इंडस्ट्री में, भोजपुरी में, क्योंकि 3 करोड़ में बकाया की बात कर रही हैं। अच्छा। और देखा गया है उनके हाथ में आईफोन भी दिखाया गया है, हम जी एक्टर, गाड़ी भी है, होटल भी है, तो इसका फिर किस्त कौन जमा कर रहा है? देखिए, जब सारा पैसा समर सिंह ने रोक लिया तो कैसे गाड़ी आ गई, आप बताइए। घर भी लिया इन्होंने, जो भी है, अगर लोन पे भी लिया होगा तो 2-4-10 लाख रुपया दिया होगा, डाउन पेमेंट दिया होगा ना। कहाँ से दिया? उनका पर्सनल खर्च था, वो कैसे वहन होता था? उनकी माँ ने ये भी आरोप लगाया है कि मेरी बेटी को किसी के साथ काम नहीं करने देता था। ये बताइए, जब काम नहीं करने देगा कोई,
या समर सिंह नहीं देते थे तो पवन सिंह जी के पवन साथ सिंह गाना, कैसे आ जाता है? खेसारी लाल यादव जी के साथ गाना, राकेश मिश्रा जी के साथ गाना, कल्लू जी के साथ गाना, अंकुश राजा जी के साथ गाना, कहाँ से ये सब हुआ है? और ये स्वतंत्र भारत है, आप किसी को बंधुआ मजदूर बना के नहीं रख सकते हैं। कोई मतलब सब पढ़े लिखे और सब समझदार लोग हो गए हैं। किसी का अगर 10 रुपया भी रहेगा ना तो आपको कलरवा पकड़ के और ले लेगा 2-4-10 दिन में। तो एक सवाल ये भी उठ रहा है, उनकी माँ कह रही है कि समर सिंह उनको मारते पीटते थे और बर्थडे के दिन भी मारा पीटा था। देखिए, आपको हम क्या लगता है, मारे पीटे होंगे? अगर मारते पीटते भैया तो आप कंप्लेन करते ना। ठीक है, मेरी बेटी है या मेरा भाई है, अगर आप उसको मारेंगे तो मेरा बेटा बोलेगा ना मेरे से कि मुझे मारते हैं, तो हम कंप्लेन तो करेंगे ना, कि नहीं करेंगे? तो कोई ऐसा साक्ष्य है उनके पास कि मुँहवा से कह दिए और हो गया? ऐसे ही लोग कहे लगा तो पता चला कि पूरा देशवे के फांसी हो जाई। सिर्फ कहने से तो नहीं होगा। नहीं होगा, कभी नहीं। न्यायालय साक्ष्य खोजता है और सबूत खोजता है। हम मुँहवा से कह देनी कि नहीं फलाने हमके मरना तो उनके फांसी ना हो जाई। ठीक है भैया? तब का सोच लिया जाए इसको? समर सिंह निर्दोष है, सोचना क्या है? समर सिंह को फंसाया जा रहा है और बहुत बुरी तरह से जो भी लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, बहुत बुरी तरह से समर सिंह को फंसाया जा रहा है। इसमें जो है कि उसकी माँ मीडिया के सामने आकर कह रही है कि सारनाथ के पुलिस वालों को 2-3 करोड़ रुपया दे दिया गया है, पुलिस समर सिंह ने दे दिया है। ऐसा है, ये जो सरकार है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, और इस सरकार में पैसा लेना देना आप तो समझ ही सकते हैं कि क्या है, कितना एक्शन ले रही है ये सरकार। और ये खास तौर से बाबा जी का राज है, इसमें कोई बचने वाला नहीं है। और 2 करोड़ और 4 करोड़ की बात तो दूर है। अच्छा, एक बात आपसे जानना चाहूँगा। चलिए, ये तो रहे समर सिंह और आकांक्षा दुबे की मैटर की कहानी, लेकिन मैंने बहुत जगह सुना है कि परिवार से पीड़ित होकर के लड़कियां आत्महत्या कर लेती हैं, जाहिर-सी बात है। लड़के आत्महत्या कर लेते हैं। जाहिर-सी बात है। क्या कहीं ऐसा भी हो सकता है कि उनकी माँ से ही परेशान थी लड़की? हो सकता है, ये कौन-सी बड़ी बात है? परि बहुत ऐसी सारी लड़कियां हैं, ऐसे सारे लड़के हैं जो पारिवारिक कलह से होकर के खुदकुशी कर लेते हैं। पारिवारिक दबाव बनता है उसके ऊपर, पति पत्नी का झगड़ा होता है, माँ बेटे का झगड़ा होता है, माँ बेटी का झगड़ा होता है, बाप बेटे का झगड़ा होता है, पता चलता है कि बेटा आत्महत्या कर लिया या बाप ने आत्महत्या कर लिया। इसमें कौन सी बड़ी बात है? हो सकता है ये कि पारिवारिक प्रेशर बन रहा हो पैसे रुपए को लेकर के और उन्होंने ऐसा कदम उठा लिया हो। मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है। एक सवाल और, आखिरी सवाल। समर सिंह, आकांक्षा दुबे के क्या कभी लिव इन रिलेशनशिप की कहानी भी हुआ करती थी? ऐसा है, देखिए, जब कोई भी कलाकार काम करता है तो अभी आपने एक इंटरव्यू देखा होगा आकांक्षा दुबे का कि उन्होंने कहा कि मैं सबसे ज़्यादा कंफर्ट महसूस करती हूँ समर सिंह के साथ। और समर सिंह बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, इनके साथ काम करने में बहुत अच्छा लगता है। जबकि उनका खुद का बयान है मरने से पहले का। तो कहीं न कहीं कलाकार की एक जोड़ी होती है। आप जैसा कि देख रहे हैं भोजपुरी में जोड़ियाँ हैं। दिनेश लाल आम्रपाली की बात हाँ, कर लें, कभी आप देख ही रहे हैं। कभी खेसारी लाल हाँ, कभी अक्षरा सिंह खेसारी लाल की जोड़ी बन जाती है, कभी काजल राघवानी पवन सिंह की जोड़ी बन जाती है, होता है ना? तो कहीं न कहीं कलाकारों को कम्फ़र्ट महसूस होता है कि हमको इनके साथ काम करने में अच्छा लगता है। तो ये अब उसको समाज के लोग अलग नाम दे देते हैं कि ये इनके साथ रह रही है तो ये हाँ, रिलेशनशिप में है। जी। तो इसका मतलब मान लिया जाए कि समर सिंह दोषी नहीं है, फँसाया जा रहा है। समर सिंह एकदम निर्दोष हैं और माननीय न्यायालय का जब फैसला आप देखेंगे, बहुत जल्द ही समर सिंह निर्दोष साबित होकर के जेल से लेकिन छूटेंगे। जनता का सवाल यही है कि जब निर्दोष है बंदा तो फिर घर छोड़ के भागा क्यों? अच्छा सवाल कर रहे हैं आप। अभी गाँव में अगर हमको आप मार दिए या झूठा एफआईआर कर दिए, ठीक है? आप क्या करेंगे? अगर मान लीजिए कि आप हमारे ऊपर झूठा एफआईआर कर दिए या 100 नंबर बुला दिए, तो हम क्या करेंगे? अपने बचने के लिए तो भागेंगे ना भैया। और जैसा कि मैं बता रहा हूँ कोर्ट में जिस दिन पेशी थी समर सिंह जी की, हम लोग सुबह से थे वहाँ पर और लास्ट में 5 साढ़े 5 बजे जब पेशी हुई उनकी,
तो भीड़ उन्मादी हो गई थी, विपक्ष के लोग उनको जान से मारने के लिए उतावले हो गए थे। आप वीडियो देखे होंगे और तमाम बड़े-बड़े मीडिया वालों ने चलाया कि समर सिंह पे हुआ हमला, समर सिंह को मारा गया। तो जो व्यक्ति कोर्ट परिसर में लोग मारने के लिए कर रहे हैं, मार दे रहे हैं, तो ये बताइए कि जो व्यक्ति अकेले अगर वो रहता, अगर उस लोकेशन पे जाता, तो उसका क्या होता? मारते लोग कि नहीं मारते? तो कहीं न कहीं जान का खतरा है, इसके लिए समर सिंह भागे थे। चलिए, अभी हमारे साथ बबलू राजभर जी थे। बबलू राजभर जी से बात हो रही थी कि संदीप सिंह का जो मामला सामने आ रहा है कि संदीप सिंह जब साथ में थे, अभी तक पुलिस उनको क्यों नहीं पकड़ी? क्या आखिर में अभी तक संदीप सिंह गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? पूछताछ क्यों नहीं हो रही है? तो पहला दूसरा सवाल यह है कि इन्होंने कहा है कि अगर समर सिंह इसलिए भाग रहे थे कि जिस दिन कोर्ट में हमला हुआ था, हो सकता है पहले भी बड़ा हमला हो सकता था। और सबसे बड़ा सवाल कि जिस तरह से करोड़ों रुपए का जो उनकी माताजी आरोप लगा रही हैं आकांक्षा दुबे की, करोड़ों रुपए की बात तो छोड़िए, एक लड़की को तो बहुत से ज़्यादा अगर पैसा दिया जाए तो 50,000 से अपर बहुत कम ज़्यादा दिया जा सकता है, लेकिन उतना नहीं दिया जाता है। फिर भी 3 करोड़ रुपए का कहाँ से आया? ये सब सारे सवाल हैं, उलझते चले जा रहे हैं। लगातार हम दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, समर सिंह के लोगों से भी बातचीत कर रहा हूँ, आकांक्षा दुबे के लोगों से भी बात कर रहा हूँ। देखिए क्या होता है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आकांक्षा समर सिंह की जोड़ी कितनी अच्छी लगती थी और क्या होगा, क्या राज है इसमें?